नमस्कार दोस्तों, मैं सदानंद पाल और मैं आया हूँ भारतवर्ष के बिहार राज्य अंतर्गत कटिहार जिला के मनिहारी अनुमंडल के अहमदाबाद क्षेत्र। यह क्षेत्र जो आप सुदूर तक दिखाई पड़ रही है, यह झील का जो आकार जो दिखाई पड़ रही है, ऐसे भारत की सबसे बड़ी झील में उड़ीसा की जो चिल्का झील है वह है। लेकिन इस झील का नाम है, जो अभी मैंने क्षेत्र के बारे में बताया, इस झील का नाम है गोगा बिल झील। यहाँ बिल से तात्पर्य सुरंग से है और गोगा से तात्पर्य है कि गो से गाय से तात्पर्य है और गा से तात्पर्य खुर से होती है। संभवतः ये झील का जो आकार है, यह प्रकार है, यह विविधताएं हैं, यह गाय का जो खुर होता है, खुर के आकार जैसा है ये, इसलिए इसका नाम गोगा बिल है। मैंने पहले बताया कि यहाँ जितने भी हैं सुदूर, ये पक्षी विहार के रूप में घोषित है। जो मैंने अभी सूचना पट पढ़ा उनमें पक्षी विहार का जिक्र है। और यहाँ पक्षी जो है कई देशों से, पश्चिम एशिया से हों या इनके अलावा कई देशों से यहाँ पक्षी आते हैं। एक मौसमी पक्षी है, मौसम के अनुसार यहाँ आते हैं। और कहा जाता है ये सोवियत संघ से पक्षी आते हैं, क्योंकि कुछ पक्षी जो यहाँ पर हैं, कुछ के अधिकांश पक्षी जो यहाँ पर हैं, ये भारतवर्ष के पक्षी नहीं हैं। और ये रूस, यूक्रेन, ताजिकिस्तान या सोवियत संघ के जितने भी देश हैं वहाँ की पक्षी हैं। अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी है। इन पक्षियों को उस युद्ध के विषय में मालूम है या नहीं है, चूँकि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। युद्ध का अंत युद्ध से ही होता है, लेकिन वैर का अंत वैर नहीं है। यहाँ देखिए आप कि जो अभी रूस और यूक्रेन में हो रही है, यहाँ जितनी सारी पक्षी है, अभी कुछ पक्षी जो है अपने विचरण काल में जो है वह झील के पानी में तैर रहे हैं। कुछ उड़ेंगे तो दिखाई पड़ेंगे ये, लेकिन अभी उड़ नहीं रहे हैं। तो आइए कुछ आगे चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से ये जो है झील है, जो गोखुर झील है। और गोखुर झील जो है, मैंने अभी बताया कि गोगा बिल, गोगा का मतलब होता है गोखुर, इन गोखुर मतलब गाय का खुर के समान। यहाँ बगुले भी हैं। हालांकि बगुले जो है वह महाभारत कालीन जो यक्ष प्रश्न जो कहा जाता था, युधिष्ठिर और यक्ष वार्ता में, ये जो बगुले उन्हीं से संबोधित है। लेकिन इनके अलावा वो सुदूर जो दिखाई पड़ रहे हैं, जो यूरेशिया के पक्षी हैं और जो एक संदेश देते हैं कि हम जो है युद्ध करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि उनका जो पर्यावरण है, रूस या यूक्रेन का जो पर्यावरण है, वहाँ से आकर ये जब यहाँ अपने देश भारत में जब ये विचरण कर रहे हैं, तो कई सारा संदेश देते हैं कि हम मनुष्य जो है भले ही आपस में लड़ लें, लेकिन हम पक्षी जो हैं लड़ते नहीं हैं। और पूरा संसार उनका चरागाह है, शरणगाह है। और ऐसे देखिए कि हम जो लड़ते हैं वहाँ, चाहे तेल के कारण हो, चाहे ज़मीन के कारण हो, लेकिन इनकी स्वतंत्रता देखिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध गा न पाएंगे। अब यहाँ पर ये जो पंछी है इतनी स्वच्छंद है, इतने स्वतंत्र है कि हम उस चीज़ को जो अभी हम रूस और यूक्रेन के बीच देख रहे हैं, इतने सारा युद्ध जो देख रहे हैं वहाँ पर, ये तीसरी विश्व युद्ध का जो बिगुल हो सकती है, ये नहीं हो। कोई नहीं चाहता ऐसा हो। ये पक्षी ये संदेश देता है कि मैं दूर देश से यहाँ आकर जो है, दूर देश से आकर भारत के बिहार के अंतर्गत जो है कटिहार जिला है, कटिहार के अंतर्गत मनिहारी अनुमंडल है, मनिहारी अनुमंडल के अंतर्गत अहमदाबाद प्रखंड है। और ये झील जो है अहमदाबाद प्रखंड में आते हैं। इतनी सुदूर कई हज़ार किलोमीटर की यात्रा कर ये पक्षी यहाँ आए हैं और ये संदेश देते हैं हमें, ये गोगा बिल झील आकर ये संदेश देते हैं कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। ये पक्षी आपस में लड़ नहीं रहे हैं,
यहाँ इस देश में ये स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं। इसलिए ये संदेश है पूरे विश्व के लिए इन पक्षियों के द्वारा कि हम युद्ध नहीं करें, चाहे वह रूस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे नाटो के देश हो, चाहे वह दुनिया के कोई भी देश हो, क्योंकि युद्ध जो है कभी भी शांति स्थापित नहीं कर सकता है। वैर का अंत वैर से नहीं होता है। मैं इस झील क्षेत्र में एक और बुजुर्ग सैलानी आए हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। जी सर, मैं सदा टॉक यूट्यूब चैनल से मैं सदानंद पाल आपसे बात कर रहा हूँ। आपका भी नमस्कार सर। आपका सर शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार हुआ। और आप भी यहाँ गोगाबिल क्षेत्र आए हैं? हम एक्चुअली, मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार है जी। और हमें मगध एरिया के अरवल ज़िला से बिलोंग करता है। और पिछले 1991 से प्रकृति और धरती जी और बेजुबान पशु पक्षी के चिंता मगन में हूँ कि उनको स्वतंत्रता कैसे मिले। और अभी मैं आपका बात जब सुन रहा था जी जी तो मैं इस झील को मुआयना करने आया था, लेकिन लौटते समय जब आपकी बात सुना तो लगा कि आपसे हमारी बात करना। आपके बातों में जो प्रकृति, रूस, यूक्रेन और पक्षियों का जो संदेश था, बेजुबान पक्षियों का जो आप बात बोल रहे थे, तो हमको लगा कि आप के बाद में उससे बात करूं। तो वही चीज़ मैं सर इसीलिए यहाँ आया हूँ। मैं इसी धरती से हूँ और मैंने जब सोचा कि रूस और यूक्रेन में जब लड़ाई हो रही है और वहीं के ये पक्षी है, अब सोचिए कि वो सुदूर कई हजार किलोमीटर दूर यहाँ आकर यह जो है जीवन यहाँ पर अच्छी तरह से कर रहे हैं। लेकिन कुछ वर्ष पहले शिकारी कुछ आते थे और इन्हें जो है अपना आहार बना लेते थे। और मुझे जो है सरकार की तरफ से भी इनकी जो है केवल सहानुभूति इधर नहीं हो, इनकी देखरेख अच्छी व्यवस्था हो और झील का उत्तम प्रबंध भी हो। क्योंकि जो हम अभी ये देख रहे हैं कि शौचालय जो है बाहर नहीं हो, लेकिन यहाँ सुदूर तक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इसी क्रम में किसी सैलानी को अगर शौच लग जाती है तो वो कहाँ जाए? तो निवृत्ति भी कई जगह देखे कि निवृत्ति भी जो है शौच की निवृत्ति भी हो जाती है। तो इसलिए हमें सरकार से भी ये कहना है, चूँकि एक बड़ी व्यवस्था को देखने के लिए सरकार और प्रशासन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक व्यक्ति जो है उनकी इच्छा शक्ति के सामने अगर समूह की इच्छा शक्ति जो है, एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए समूह को चलाने के लिए, समूह की देखरेख के लिए, उनका संरक्षण के लिए हमें जो है सरकार से गुहार यही है कि वह जो है झील को उत्तम प्रबंध करे और पक्षी का प्रवास भी यहाँ पर सुनिश्चित हो। केवल पक्षी जो है जल विहार ही न हो, एक प्रवास यहाँ सुनिश्चित हो। जैसे कि हमारे मतलब सैलानी सर डॉक्टर धर्मेंद्र सर ने देखिए, पक्षियों का आप भी पक्षियों का देखिए मुख्य आश्रय है जी, जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, पीपल है, पाकड़ है, हाँ, गुल्लड़ है, हाँ, घना जंगल, घना मतलब घना वृक्ष है। घना वृक्ष के साथ साथ क्या है कि इन पौधों पर ही उनका अपना घोंसला बनाता है। घोंसला मत कहिए, जैसे महिलाओं के लिए नहीं, मैं साइंस से उसको जोड़ रहा हूँ। महिलाओं के लिए परसों है। अच्छा, हाँ 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 हाँ। और वो खुद अपना परसों गृह तैयार करती है और उसमें अपना भर्ती होता है, मेल और फीमेल, हाँ। और उसके फिर अंडा देता है, फिर बच्चे को पालता पोसता है और खुद उसे परसों गृह से नाम कटा करके अपने परिवार के साथ बिहार में उड़ जाता है। यानी कि तो इस क्षेत्र में जो मैं देख रहा हूँ कि जो पारंपरिक पौराणिक पौधा जो हमारा था, आखिर राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का जो नामकरण हुआ कुछ सोच समझ के हुआ। क्योंकि और फिर आपका जैसे पीपल है, पीपल अपने आप में एक शांति वृक्ष है, बौद्धिक वृक्ष है, उस पर भी पक्षियों का आश्रय होता है। पाकड़ है, गुल्लड़ है, इससे एक यह भी जो इसलिए घोंसला इसलिए भी वो बनाता है कि मुख्य आहार पक्षियों का पीपल का फली, बड़ का फली, पाकड़ का फली है। इसलिए बच्चों को पोसने के लिए उसको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, बस उसी पर परसों गृह के बगल में ही अपना बच्चों का आहार भी उसको मिल जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में पक्षियों का विहार तो यहाँ हो रहा है, लेकिन उसके आवास के लिए, परसों गृह के लिए इस क्षेत्र में कम से कम बरगद पीपल से आच्छादित होना चाहिए। मैं पिछले कटिहार से 10 किलोमीटर दूर घूम के आ रहा हूँ, रास्ता में एक भी हमको अभी तक राष्ट्रीय वृक्ष नहीं मिल पाया। और मैं पीपल नीम तुलसी अभियान के माध्यम से पूरे देश में जो राष्ट्रीय वृक्ष की कमता यहाँ ही नहीं है, पूरे देश में राष्ट्रीय वृक्ष के प्रति न सरकार
ना आम लोगों का झुकाव है कि ये अगर राष्ट्रीय वृक्ष है तो उसको सम्मान कैसे मिलेगा। तो ये भी सर आपने ठीक कहा सर, डॉक्टर सर, कि जिस तरह से हम मानवों में जो है प्रसव गृह की व्यवस्था होती है, तो लज्जा प्रवृत्ति तो पक्षियों में भी हो सकता है, पशु में भी हो सकता है। तो इन्हें लज्जा प्रवृत्ति के लिए जो है इनका आवाज़ जो है घने पेड़ ही होंगे, जैसे कि बरगद बोले सर, पीपल बोले और पाकड़ बोले, बहुत तरह के इस तरह से वृक्ष का भी यहाँ जो है बीच बीच में कहीं कहीं इनका जो है वृक्षादन हो तो ये आगे बढ़ सकता है। या गोगा बिल जो है एशिया स्तर पर हो या विश्व स्तर पर हो। लेकिन सर मैंने यहाँ एक इसलिए चिंता मतलब व्यक्त किया कि हम मानव जो है आपस में लड़ते हैं वैश्विक स्तर पर, लेकिन ये पक्षी दूर दराज से आकर कई हजार किलोमीटर से आकर दूसरे देश में भी स्वतंत्र दिखाई पड़ रहे हैं, मेरा ये कहना है। और मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि युद्ध जो है किसी का ये विकल्प नहीं है, इसलिए युद्ध से हम समस्या का हल नहीं करें। और कोई भी देश हो, चाहे रूस हो, यूक्रेन हो या कोई भी देश हो, यह हम आग्रह करते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए। इन पक्षियों को देखिए, वह रूस के ही पक्षी हैं, यूक्रेन से ही मतलब ये पक्षी हैं, सभी पक्षी जो है परदेशी पक्षी हैं। और इस तरह से ये संदेश देते हैं, पक्षी के माध्यम से मैं भी ये संदेश देता हूँ। और यहाँ पर जो संयोगवश हमारे सैलानी सर आए हुए हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र सर, जो वरीय पर्यावरणविद है, इन्होंने भी यह चीज़ कहा कि इनका संरक्षण आवश्यक है। और संरक्षण तभी हो सकता है जब बड़े बरगद पेड़ यहाँ पर हों, पीपल के पेड़ हों। और सर ने खुद कहा कि जब कटिहार से मैं यहाँ चला तो नगण्य रूप में ऐसे पेड़ हमें मिले।